Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the poem, The Legend of Northland. So let us see. एक सेंट जिनका स्वभाव काफ़ी अच्छा था, सेंट पीटर, अपने यात्रा के दौरान घूमते घूमते एक महिला के घर के पास पहुँचे। उन्हें अत्यधिक भूख लगी हुई थी और उन्होंने महिला से कुछ खाने के लिए मांगा, मगर वह महिला उनको खाना देने के लिए टाल मटोल करती रही। तो आगे देखें। देन सी टूक ए टिनी स्क्रैप ऑफ डफ। देन माने फिर, सी माने उसने, टुक मीन्स लिया, ए टिनी स्क्रैप छोटा टुकड़ा ऑफ डफ माने गुथे हुए आटे का। देन सी टूक ए टिनी स्क्रैप ऑफ डफ, फिर उसने गुथे हुए आटे की एक छोटी लोई ली। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसको बेल करके चपटा किया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, एंड बेक्ड, और इसको सेकाई की, इसको पकाया, थिन एज ए वेफर, पतले बिस्किट के समान। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और इसे बिस्किट की तरह मतलब बिस्किट की तरह पतला केक बनाया। बट सी कुडंट पार्ट विथ दैट, लेकिन वह उस पतले बिस्किट के समान केक को भी दे नहीं सकी। फॉर सी सेड, क्योंकि वह बोली, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट टू देम माई सेल्फ, क्योंकि वह बोली कि मेरे जो केक हैं वो मुझे बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूँ, जब मैं अपने केक को स्वयं खाती हूँ तब वे मुझे बहुत छोटे आकार के प्रतीत होते हैं। एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब मैं उन्हें देने जाती हूँ तो वो बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए वह उन केक्स को सेल्फ पर रख दी। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए वह उनको सेल्फ पर रख दी। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, फिर वे महान संत पीटर क्रोधित हो गए। फॉर, क्योंकि ही वॉज हंग्री एंड फेंट, वह क्रोधित और कमजोर थे। एंड श्योरली सच एज वोमेन वॉज इनफ टू प्रोवेक ए सेंट, और निश्चय ही इस प्रकार के स्वभाव वाली महिला उनको क्रोध दिलाने के लिए काफ़ी थी। वॉज इनफ, काफ़ी थी, टू प्रोवोक ए सेंट, एक महात्मा को, संत को क्रोध दिलाने के लिए। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, फिर वह अच्छे संत, वे महान संत क्रोधित हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वह भूखे और कमजोर थे। एंड श्योरली सच एज ओमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और निश्चय ही इस प्रकार के स्वभाव वाली महिला एक संत को क्रोध दिलाने के लिए काफ़ी थी। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत अधिक स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, और तुम एक मानव के रूप में रहने के योग्य नहीं हो। टू हैव फूड, बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें दोनों चीज़ें, भोजन और आश्रय पाने का भी अधिकार नहीं है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और अपने शरीर को गर्म करने के लिए अग्नि पाने का भी अधिकार नहीं है। एंड ही सेड, और वे बोले, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम इतने स्वार्थी हो कि तुम्हें मनुष्य के रूप में नहीं रहना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम दोनों चीज़ें, भोजन और आश्रय, और अपने शरीर को गर्म करने के लिए तुम्हें अग्नि को भी, आग को भी पाने का अधिकार नहीं है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम चिड़ियों के समान घर बनाओगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटली फूड, और तुम्हें बहुत कम मात्रा में भोजन मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन कठोर लकड़ी में
छेद करने के पश्चात बाई बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन कठोर सूखी लकड़ी में छेद करने के पश्चात तुम्हें कम मात्रा में भोजन की प्राप्ति होगी। इतना कहने के बाद देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर वह चिमनी के रास्ते से होकर के ऊपर उड़ गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, फिर उसने कोई शब्द नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पेकर, और फिर चिमनी के ऊपर से एक कठफोड़वा उड़ा। फॉर सी वाज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि वह एक चिड़िया के रूप में परिवर्तित हो गई थी। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर वह चिमनी के रास्ते से ऊपर उड़ गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, फिर उसने एक भी शब्द नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पेकर, फिर चिमनी के जो छोर था सिरे से एक कठफोड़वा उड़ा। फॉर सी वॉज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि वह एक चिड़िया में परिवर्तित हो गई थी। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर एक गहरे लाल रंग की टोपी थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वह उसी प्रकार से थी, अर्थात उसके सिर पर तीखे लाल रंग की टोपी थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वेयर बर्न ब्लैक एज कोल, लेकिन उसके शेष कपड़े जल चुके थे काले कोयले के समान इन द फ्लेम, उस ज्वाला में। बट ऑल द रेस्ट ऑफ द हर क्लॉथ्स वेयर बर्न ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, लेकिन उसके शेष कपड़े उस आग की ज्वाला में जल करके कोयले के समान काले पड़ गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक गांव का जो स्कूल जाने वाला लड़का है सीन हर इन द वुड, उसे जंगलों में देख सकता था। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, कह रहा और प्रत्येक गांव का जो स्कूल जाने वाला विद्यार्थी है वह उसे जंगलों में देख सकता है, अर्थात कठफोड़वे को जंगल में देख सकता है। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पर वह पेड़ों पर आज भी रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, अपने भोजन के लिए लकड़ी में छेद करती रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पर आज भी वह पेड़ों पर निवास करती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने भोजन के लिए, अपने भोजन की प्राप्ति के लिए पेड़ों में लकड़ी में छेद करती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।